प्रश्न, वालरस्टीन की विश्व प्रणाली का सिद्धांत क्या है? उत्तर, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। इमैनुएल वालरस्टीन का विचार है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था ने सामंती व्यवस्था के पतन का अनुसरण किया और बताया कि पश्चिमी यूरोप का वर्चस्व 1450 और 1670 के बीच कैसे उभरा। आधुनिक विश्व व्यवस्था मूलतः प्रकृति में पूंजीवादी है। जैसा कि फ्रैंक के 3 चरणों के खिलाफ, वालरस्टीन ने पूंजीवादी विश्व प्रणाली के विकास के 4 चरणों का सुझाव दिया है। 1450 से 1640, 1650 से 1730 और 1760 से 1917 और 1917 के बाद समेकन की अवधि। यह उल्लेखनीय है कि वालरस्टीन के लिए पूंजीवाद एक प्रणाली के रूप में 15वीं शताब्दी के मध्य से अस्तित्व में है। वालरस्टीन के अनुसार 1150 और 1300 के बीच पश्चिमी यूरोप की सामंतवाद एक प्रमुख अर्थव्यवस्था थी, जिसे 1300 से 1450 के दौरान गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। इस संकट के जवाब में विश्व आर्थिक व्यवस्था उभर कर आई जिसने राष्ट्रीय सीमाओं के पार अधिकांश देशों को घेर लिया। पूंजीवादी विश्व व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है। श्रम का यह विभाजन विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के भीतर श्रम की स्थितियों के बीच संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है। वालरस्टीन ने कुछ देशों से मिलकर दुनिया को 4 श्रेणियों में बांटा है। ये श्रेणियां राजनीतिक और आर्थिक विशेषताओं और विश्व व्यवस्था में देशों के सापेक्ष पदों से परिलक्षित होती है। 4 श्रेणियां इस प्रकार है। 1. कोर। 1450 से 1670 के दौरान उत्तर पश्चिमी यूरोप पहले मुख्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। इस क्षेत्र में इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड शामिल थे। इस क्षेत्र के राज्यों ने मजबूत सरकारों और नौकरशाहों को विकसित किया, जिन्होंने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर नियंत्रण रखने और अपने स्वयं के लाभ के लिए इस व्यापार से अधिशेष निकालने में मदद की। सामंतवाद के संकट के परिणामस्वरूप, जो किसान भूमिहीन हो गए थे और उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, उन्होंने शहरी उद्योग के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराया जिससे इसके विकास में मदद मिली। 2. परिधि। इस श्रेणी में रखे गए देश पूर्वी यूरोपीय देश विशेष रूप से पोलैंड और लैटिन अमेरिका है। इन देशों में अपनी मजबूत सरकारों का अभाव था और अन्य राज्यों द्वारा नियंत्रित थे। उन्होंने मुख्य क्षेत्र को कच्चा माल निर्यात किया। उन्होंने प्रवासी विनिमय के माध्यम से इन देशों के अधिकांश पूंजीगत अधिशेष निकाले। इस क्षेत्र में श्रम को मजबूर किया गया और यूरोप को निर्यात किए जाने के लिए सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराया गया। 3. अर्ध परिधि। यह क्षेत्र कोर और परिधि क्षेत्रों के बीच स्थित है। इसमें मूल क्षेत्र के देश शामिल हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था और उन परिधि में गिरावट का सामना कर रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वालेरस्टाइन ने पुर्तगाल और स्पेन का उदाहरण दिया, जो अपनी मूल स्थिति से अर्ध परिधि में फिसल गए थे। कोर ने अर्ध परिधि का शोषण किया, जिसने अन्य परिधियों का शोषण किया। 4. बाहरी क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। इस क्षेत्र के देशों द्वारा आंतरिक व्यापार को महत्व दिया जाता है। रूस इस क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। वालरस्टीन की विश्व प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। यह पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में कोर क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ और परिधि को सबसे अधिक नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर क्षेत्र में हर कोई अमीर हो गया और परिधि में हर कोई गरीब हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने असमानताओं को तीव्र कर दिया है। दुनिया जिस तरह के विकास से गुजर रही है, उसने सभी के लिए समृद्धि के बजाय सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को चौड़ा कर दिया है। इम्मैनुएल वालरस्टीन मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में यूरोप और इसके परिधि में पूंजीवाद ने अपनी जड़ें मजबूत की थी, जिसके कारण केंद्र के देशों को आर्थिक गतिविधियों से अधिकतम लाभ मिल रहा है क्योंकि केंद्र के देश उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और असमान विनिमय पर आधारित श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन द्वारा अर्ध परिधि और परिधि के देशों का शोषण कर रहे हैं। वहीं विश्व व्यवस्था सिद्धांत को समझाने के लिए विभिन्न विचारकों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि वैश्विक असमानता पर आधारित है। हालांकि इसके बावजूद उनके शब्दावली में थोड़ी भिन्नता रही है। उदाहरण के लिए जहां एक तरफ समीर अमीन और आंद्रे गुंड फ्रैंक ने केंद्र और परिधि के संबंधों पर काफी जोर दिया, तो वहीं इसके बेहतर विश्लेषण के लिए वालरस्टीन ने 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने अर्ध परिधि के अवधारणा को केंद्र और परिधि के अवधारणा के साथ रखा था। वहीं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आने के साथ ही सभी का ध्यान तीसरी दुनिया के देशों पर चला गया, जो परिधि और अर्ध परिधि के रूप में जाने जाते थे। इसी कारण से वर्तमान समय में विश्व के उत्तरी देशों को केंद्र और विश्व के दक्षिणी देशों को परिधि और अर्ध परिधि के रूप में देखा जाता है। वहीं वालरस्टीन कहते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी ढांचे के एक समूह के रूप में अंतःक्रिया करते हैं,
जिसे विश्व व्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा वह कहते हैं कि राज्य के व्यवहार का विश्लेषण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसके व्यवहार को उसके वास्तविक सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए राष्ट्र राज्यों या समाज के मौजूदा स्थिति को विश्व प्रणाली का विश्लेषण किए बिना नहीं समझा जा सकता है। वहीं इम्मैनुएल वालरस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत को समझने के लिए उनके तर्कों को 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। 1. विश्लेषण की इकाई। 2. विश्व व्यवस्था सिद्धांत का विकास। 3. केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि का संबंध। 4. वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था का पतन एवं संकट। इस संदर्भ में इमैनुएल वालरस्टीन मानते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है वैसे वैसे पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था भी बढ़ती रहती है। इसलिए वे मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था निरंतरता और परिवर्तन के कई चरणों के साथ विकसित हुई है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.